मेरे ख्याल से शान मसूद को ये जो मिड ऑफ और मिड ऑन पे फील्ड वो जो कर रहे हैं, जैसे कि हर बॉल चमकाते हैं और बॉलर से बात कर रहे हैं, आई थिंक ये पुराने जमाने की कप्तानी है। उनको स्लिप में खड़े होना है जहां वो देख भी सके कि कितना गेंद किसका हिल रहा है, क्या चीजें करने वाली हैं। उनको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा फील्ड को सामने रखते हुए, बॉलर्स की स्किल लेवल को सामने रखते हुए। तो यहाँ पे चेंज करनी है शान मसूद को। और वही बात है कि देखिए, अगर आप ऐसी पिच बनाते हैं तो या तो आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हो, यानी कि 150 स्पीड के फास्ट बॉलर्स हो, या फिर कोई स्किल लेवल हाथ के साथ ऐसा हो, जादुई ताकत हो कि गेंद को अंदर बाहर करते रहे। ये जो मिड 130s में फंस जाते हैं ना, या अर्ली 130s में, टीम अच्छा करे या बुरा करे, क्रेडिट और डिस्क्रेडिट डायरेक्ट चेयरमैन का होता है, until unless you are रमीज राजा, where everybody knows you are directly involved in the cricketing affairs। कि पिच खेली जा रही है, कैसी खेली जा रही है, तो मुझे दिखाओ, भले ही आप पाकिस्तान से बाहर क्यों ना हो, और अगर मैं पाकिस्तान में है तो फिर आप उन कंडीशंस को फ्लैट बना देंगे, और फिर बाद में जब आप चेयरमैन नहीं रहेंगे तो उसी चीज को क्रिटिसाइज करेंगे। सो मोहसिन नकवी कहते हैं कि ये जो 22 सितंबर को एक मीटिंग, जिसका कल रात को भी आपको वीडियो करके बताया था, कनेक्शन कैंप के नाम से एक मीटिंग की जा रही है, और उस कनेक्शन कैंप में गैरी भी मौजूद होंगे, जेसन भी मौजूद होंगे। गैरी क्रिस्टन 12 तारीख को आ जाएंगे। ये जो चैंपियंस कप हो रहा है वो उसको अप क्लोज एंड पर्सनल यहाँ फैसलाबाद स्टेडियम, ये जो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद है, उसमें बैठ के ऑब्जर्व करेंगे। मैं इसका बिलीवर नहीं हूँ कि क्रिकेटर को ही क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए, मैं इसका बिलीवर नहीं हूँ, बट एक अच्छा डिसीजन मेकर तो हो, कम से कम अपने पांव पर तो खड़ा हो। एक माह पहले कह रहे हैं आपके बाबर आजम हमारे चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान है, अब आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी और कोच फैसला करेगी। शान मसूद, अगर आपका ये लॉजिक है कि कोच की गलती है, तो फिर कप्तान को आप चेंज कर रहे हैं। आप कोच तो आप ही ने लगाया ना, कप्तान भी है। आप कह रहे हैं कि शान मसूद को कप्तानी का भी देख लेंगे जो सिलेक्शन कमेटी और कोच होगा। क्यों? उनको 2 ही तो सीरीज मिली है। सेम आपने शाहीन अफरीदी के साथ किया। शाहीन को 1 सीरीज मिली, आपने बदल दी, आपने बोला नहीं ये कप्तान ठीक नहीं है, बाबर आजम को लगाया। उसके बाद बाबर आजम ने सिर्फ 2 सीरीज खेली, अब आप उनको बदल रहे हैं। मतलब आई डोंट नो कि बदल रहे हैं नहीं बदल रहे, बट आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी और कोच, अच्छा ये बड़ी इनकी कारीगरी है। ये कहते हैं कोच और सिलेक्शन कमेटी फैसला करेंगे, डाल उन पे देते हैं। कप्तान कप्तान कप्तान, एक सीरीज हारे हैं तो कप्तान तब्दील, एक टूर्नामेंट हारे हैं तो कप्तान तब्दील, किसी के लिए कुछ और यार्ड स्टे, किसी के लिए कोई और यार्ड स्टे, किसी को 4 साल बर्दाश्त, किसी को 4 हफ्ते नहीं बर्दाश्त, किसी को 4 महीने नहीं बर्दाश्त। सो जब तक ये हिपोक्रेसी का लेवल रहेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट डगमग डोल रहेगी। सो मोहसिन नकवी से पूछा गया कप्तान कब तब्दील हो रहा है। बहुत बाज़गश्त है पाकिस्तान क्रिकेट सर्कल्स के अंदर कि शान मसूद और बाबर आजम की कप्तानी जाने वाली है। बाबर आजम के चाहने वाले ये कहते हैं कि उनको तो स्टाइलियंस की कप्तानी ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने मना कर दी क्योंकि शोएब मलिक उसके मेंटोर हैं, लेकिन बाबर आजम उन्हीं शोएब मलिक के अंडर एज ए प्लेयर खेलने को तैयार हैं। शान मसूद के चाहने वाले ये कहते हैं कि शान मसूद को टाइम कितना गुजरा, क्या उनके साथ भी वही ज्यादती होगी जो शाहीन के साथ हुई। इस सब मझधार के बीच में, इस सब खेल के बीच में पाकिस्तान क्रिकेट एक विशियस साइकिल में फंसी हुई है। तो उसके ऊपर मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन देखने पहुंचते हैं। सो मीडिया से रहा नहीं जाता, मीडिया कहता है हमें भी तो बताएं कि कप्तान की तब्दीली कब होगी, क्या होगी, किस तरह होगी, क्या कप्तान तब्दील भी होने वाला है, क्योंकि एक और विंग आ चुका है, वो है मोहम्मद रिजवान का विंग। कोई कहता है मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाओ। मेरे ख्याल से शान मसूद को ये जो मिड ऑफ और मिड ऑन पे फील्ड वो जो कर रहे हैं, जैसे कि हर बॉल चमकाते हैं और बॉलर से बात कर रहे हैं, आई थिंक ये पुराने जमाने की कप्तानी है। उनको स्लिप में खड़े होना है जहां वो देख भी सके कि कितना गेंद किसका हिल रहा है, क्या चीजें करने वाली हैं। उनको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा फील्ड को सामने रखते हुए, बॉलर्स की स्किल लेवल को सामने रखते हुए। तो यहाँ पे चेंज करनी है शान मसूद को। और वही बात है कि देखिए, अगर आप ऐसी पिच बनाते हैं तो या तो आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हो, यानी कि 150 स्पीड के फास्ट बॉलर्स हो, या फिर कोई स्किल लेवल हाथ के साथ ऐसा हो, जादुई ताकत हो कि गेंद को अंदर बाहर करते रहे। ये जो मिड 130s में फंस जाते हैं ना, या अर्ली 130s में, तो और उसके बाद लाइनर लेंथ भी ना हो और फिर गर्मी भी हो, तो फिर हाल ऐसे ही होता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आप फंस जाते हैं। हालांकि बांग्लादेश का ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास अच्छा नहीं है। फैंस जो हैं वो खुश नहीं है। आई थिंक अभी भी वो रील कर रहे हैं यूएसए में, और जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी, व्हाइट बॉल क्रिकेट की परफॉर्मेंस थी। सो कोई मैजिक इंजेक्शन चाहिए। मैं इसका बिलीवर नहीं हूँ कि क्रिकेटर को ही क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए, मैं इसका बिलीवर नहीं हूँ, बट एक अच्छा डिसीजन मेकर तो हो, कम से कम अपने पांव पर तो खड़ा हो।
एक मार्च पहले कह रहे हैं आपके बाबर आजम हमारे चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान है, अब आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी और कोच फैसला करेगी। शान मसूद, अगर आपका ये लॉजिक है कि कोच की गलती है तो फिर कप्तान को आप चेंज कर रहे हैं। आप कोच तो आप ही ने लगाया ना, कप्तान भी है। आप कह रहे हैं कि शान मसूद को कप्तानी का भी देख लेंगे जो सिलेक्शन कमेटी कोच होगा। क्यों? उनको 2 ही तो सीरीज मिली है। सेम आपने शाहीन अफरीदी के साथ किया। शाहीन को 1 सीरीज मिली, आपने बदल दी, आपने बोला नहीं ये कप्तान ठीक नहीं है, बाबर आजम को लगाया। उसके बाद बाबर आजम ने सिर्फ 2 सीरीज खेली, अब आप उनको बदल रहे हैं। मतलब आई डोंट नो कि बदल रहे हैं नहीं बदल रहे, बट आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी और कोच। अच्छा, ये बड़ी इनकी कारीगरी है। ये कहते हैं कोच और सिलेक्शन कमेटी फैसला करेंगे, डाल उन पे देते हैं। आप पिछले सिलेक्शन कमेटी देखिए, अब्दुल रज़ाक हक में नहीं थे बाबर आजम को कप्तान बनाने में, वहाब रियाज हक पे नहीं थे बाबर आजम को कप्तान बनाने में। ये जो जिनसे आपने फैसला करवाया कि ये बाबर आजम कप्तान होंगे, ये तो पहले कभी मानते ही नहीं थे बाबर आजम कप्तान। कैसे मान गया एकदम में? क्योंकि फैसला आपका था, चेहरा इनका था। अब सेम सिलेक्शन कमेटी और कोच डिसाइड करेंगे। कब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन कमेटी और कोच डिसाइड करेंगे कि कौन होगा कप्तान, कौन होगा? सब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन करते हैं। जब हार जाए तो अब हाथ पाँव फूल जाते हैं, कहते हैं कि नहीं होने ना तो सेट हो, कोच और सिलेक्शन कमेटी करें, अच्छा हुआ बुरा हुआ इन्हीं पर डाल दूंगा। भाई ऐसा नहीं होता। आपने पहले बदले कप्तान तो अब ऑन कीजिए। आपने चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर को कप्तान बनाया, अब अपने पांव पर खड़े हो, कम से कम अपने जो मुंह से अल्फाज निकाले उनकी कुछ तो पासदारी करें आप। ये ऐसे थोड़ी होता कि आप हार गए तो पीछे हट गए, खत्म हो गया कहानी। मोहसिन नकवी के लिए ये चीज एक नई नहीं होनी चाहिए। इनसे पहले जितने चेयरमैन आए हैं उनके साथ भी ये सब कुछ हुआ है कि टीम अच्छा करे या बुरा करे, क्रेडिट और डिस्क्रेडिट डायरेक्ट चेयरमैन का होता है। अनटिल अनलेस यू आर रमीज राजा, वेयर एवरीबॉडी नोज यू आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द क्रिकेटिंग अफेयर्स, कि पिच खेली जा रही है, कैसी खेली जा रही है, तो मुझे दिखाओ, भले ही आप पाकिस्तान से बाहर क्यों ना हो। और अगर मैं पाकिस्तान में है तो फिर आप उन कंडीशंस को फ्लैट बना देंगे और फिर बाद में जब आप चेयरमैन नहीं रहेंगे तो उसी चीज को क्रिटिसाइज करेंगे। सो मोहसिन नकवी कहते हैं कि ये जो 22 सितंबर को एक मीटिंग, जिसका कल रात को भी आपको वीडियो करके बताया था, कनेक्शन कैंप के नाम से एक मीटिंग की जा रही है, और उस कनेक्शन कैंप में गैरी भी मौजूद होंगे, जेसन भी मौजूद होंगे। गैरी क्रिस्टन 12 तारीख को आ जाएंगे। ये जो चैंपियंस कप हो रहा है वो उसको अप क्लोज एंड पर्सनल यहाँ फैसलाबाद स्टेडियम, ये जो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद है, उसमें बैठ के ऑब्जर्व करेंगे। फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। सो ये 22 सितंबर को जो मीटिंग होगी, जिसके अंदर कोच भी होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर ऑफिशियल्स भी मौजूद होंगे, सिलेक्शन कमेटी पूरी मौजूद होगी, दोनों व्हाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस मौजूद होंगे, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद मौजूद होंगे। तो उसके अंदर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान अपने क्रिकेट के फ्यूचर को, जहां तक कप्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, उसको लेके कैसे चले। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान में कप्तानी के ऊपर का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जहाँ पर रमीज राजा का कहना है कि शान मसूद टेस्ट टीम का कप्तानी कर रहे हैं, पर जिस लेवल की और जिस तरीके की कप्तानी वो कर रहे हैं वो अभी के लिए सूटेबल नहीं है। जहां पर वो मिड ऑन पर खड़े होकर अपने प्लेयरों को नसीहत देते हैं और उसके बाद बॉल को चमकाते हैं, बल्कि उनको स्लिप्स में आकर खड़ा होना चाहिए। उनको पता चलेगा कि पीछे से गेम कैसे चल रहा है। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ बनने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े चेंजेस करने जा रहे हैं। पर पिछले 1 साल से मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कप्तानी बनने की होड़ मची हुई है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए खेलते हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।